पुनः एक बार ओम शांति। आज ओम ज्ञान मुरली का हम सभी भाई बहन लोग मनन चिंतन करेंगे कि आज प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को बहुत ही मधुर मधुर शिक्षा, बहुत अच्छी अच्छी बातें, सभी बातों पर बाबा टेंशन दिलाए हैं। और बाबा बोले तुम बच्चे भी बन रहे हो, तैयार हो रहे हो, पुरुषार्थ करते करते तुम बन ही जाओगे, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। तो आज हम सभी भाई बहन लोग सुंदर मनन चिंतन करेंगे। बहुत सुंदर जी। अजय भाई जी ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। बहुत अच्छे, आप नेचुरल ब्यूटी प्लेस में पहुंचे हुए हैं। सब बाबा का आशीर्वाद है भाई जी। बहुत हम तो सुंदर। हम तो माली हैं, बस इसके रखवाली कर रहे हैं कुछ दिन के लिए। वाह वाह, चलिए बहुत सुंदर। बोलिए भाई जी, बाबा का विशेष पॉइंट। ऐसे ही आज पूरा बाबा पूरा लाभ लेते रहिए बाबा का। जी, आज जी सभी को बाबा संदेश देने के लिए बोल रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ के बाप जी। को याद करना है और मनसा हाँ वाचा कर्मणा कोई भी बुरा काम नहीं करना है। जी, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी बुरे कर्म नहीं करना है। बाबा बाबा कह रहे हैं बार कि बार टेंशन दिला रहे हैं हम सभी बच्चों को। बाबा कह रहे हैं कि अगर गुस्सा करोगे तो पाप का खाता बढ़ जाएगा। हाँ, पाप का खाता बढ़ जाता है गुस्सा करने से। बाबा कह रहे हैं कि जो कल्प पहले जो लोग ज्ञान लिए हैं वही फिर आकर ज्ञान लेंगे। वही आकर के लेंगे, एकदम पक्का पूरा निश्चय होना चाहिए। जी। बहुत सुंदर। और आज विशेष अटेंशन बाबा हम सभी बच्चों को दिलाए हैं। हम सभी बच्चों को अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना। जी बोलिए अतीश भाई जी। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है। बाबा बोले हैं क्रोध का बहुत बहुत बड़ा नुकसान करता है। जी। ताली दोनों हाथ से बजती है। यदि कोई क्रोध करे तो उसे किनारा कर लेना है, उन्हें बड़ी प्रेम से समझाना है। जी दूसरी बात बाबा बोले हैं किसी को भी दुख नहीं देना है। यदि दुखी देके मरोगे तो दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे। जी। यही बात बाबा। बहुत सुंदर। आज बाबा हम सभी बच्चों को अटेंशन दिलाए हैं। बोलिए राकेश भाई। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति भाई जी। हाँ, बाबा आज बोले हैं कि जो जैसा कर्म करते हैं उसको ऐसा फल मिलता है। हाँ, जैसा और कर्म वैसा इस फल। हाँ, जो जितना करते हैं वो उसकी उतनी महिमा होती है। जी और इस कलयुग में बहुत ही तकलीफ है, लेकिन जी। स्वर्ग में ऐसा कोई तकलीफ नहीं होता है और वहाँ आयु बहुत ही लंबी होती है। इस और कलयुग में बहुत प्रकार और का दुख। हमें कभी भी क्रोध नहीं करना है। एक बार क्रोध कर लेते हैं फिर बोलते हैं कि अच्छा फिर से दोबारा नहीं करेंगे, ये भी नहीं हाँ, बोलना है। ये बोलते हैं तो फिर संस्कार ये बन बोल बोल जाता के है। आदत हो जाता है। हाँ, तो ये हमें गुस्सा करना ही नहीं है, नहीं तो ये कहीं भी भूत ये निकल जाता है। सही बात है, संस्कार बन जाएगा तो भूत कहीं पर भी निकल जाएगा। हम्म चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पॉइंट। हम्म जी बोलिए माता श्री। बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट याद है? और अव्यक्त फरिश्ता। ड्रामा की बात बाबा बोल रहे थे, ड्रामा के ऊपर में। कई बच्चे कहते ड्रामा में होगा पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा के पट्टे पर चलने वाले कई लोग होते। ड्रामा के पट्टे पर चलना एक अलग पुरुषार्थ होता है, वो एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता है कि ड्रामा में जो बाबा कराएंगे सब में कल्याण होगा। हम ब्राह्मण बने, कभी भी अकल्याण मेरा इस ड्रामा में हो ही नहीं सकता। बाबा कहते संगम युग कल्याणकारी, बाप कल्याणकारी। ये बाबा कह रहे तुम्हारा ड्रामा में जो पार्ट है सब में कल्याण है। इसलिए ड्रामा की बात वो बच्चों के लिए बाबा करे लकीर बन जाता है। वो बच्चों के लिए बाबा कहते तकदीर गवाह बैठते हैं, जो कहते ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे।
ये नहीं कि हम करेंगे तब हमारा ड्रामा बनना है, हमें पूरा विश्व नाखून का जोर लगा करके पुरुषार्थ करना चाहिए, तब ड्रामा पर हमें टिकना चाहिए। तो इसलिए बाबा समझाते हैं कि कभी भी हमें ड्रामा को उल्टा रीति से नहीं उठाना है। जो उल्टा उठाएंगे बाबा कहते हैं माया उसको उल्टा ही लटका देंगे। इसलिए हमें कभी भी ड्रामा को, इस पुरुषार्थ को गलत तरीके से बाबा कहते हैं हमें यूज नहीं करना है। मना ड्रामा को कभी भी गलत वे में यूज नहीं करना कि ड्रामा में होगा आलस। ज्यादातर लोग आलस अलबेलापन के ही रूप में ड्रामा को यूज करते हैं, है ना। लेकिन बाबा हम सभी बच्चों को कहते हैं, जैसे मम्मा बाबा बहुत पुरुषार्थ किए, दिन रात पुरुषार्थ किए। नंबर 1 पुरुषार्थ उनका मम्मा बाबा का रहा अमृत बेले उठने का, बाबा का महावाक्य सुनने का, बहुत अच्छी रीति धारणा मुक्त बनने का। दिन रात पुरुषार्थ किए, तब वो जाकर के सतयुग में राजा रानी बनेंगे ना। तो इसलिए बाबा ड्रामा के पट्टे के ऊपर में बता रहे थे, बुरे कर्म कोई भी हम सभी बच्चों को नहीं करना, ये बाबा विशेष समझा रहे थे। कोई भी बाबा कहते आसुरी अवगुण नहीं रहना चाहिए, ये बाबा कह रहे थे चेक करके हम सभी चेक करना है। चार्ट में बाबा कहते ये भी चेकिंग करनी है हम सभी को। और बाबा आए सभी बच्चों को लेने के लिए, तो हम सभी बच्चों को उठाने के लिए पूरा तैयारी। पवित्र आत्मा ही केवल वहां जाएंगी। तो पवित्र आत्मा बाबा कहते तुम आत्माओं पर ही पूरी सृष्टि का ड्रामा का सब कुछ डिपेंड करता है। तुम बच्चे पावन बनते हो, सारी दुनिया पावन बनती है। तुम बच्चे भी घर जाने की तैयारी कर रहे हो, सारी दुनिया जाएगी तुम्हारे साथ साथ। तुम्हारा इस सृष्टि में उत्थान और पतन में सबसे बड़ा रोल है 33 करोड़ देवी देवताओं का। बाबा कह रहे हैं देवी देवताएं कुल की आत्माएं पावन होती है तो सभी आत्माएं पावन बन जाती है। देवी देवताएं कुल की आत्माएं सर्व गुणों से संपन्न बन रही, तो मनुष्य आत्माओं को भी बनना ही है। जो नहीं बनती हैं सजा खा करके परमधाम चली जाती हैं। और बाबा बोले मौत सामने खड़ा है ना। इसलिए जो कुछ भी करना बाबा कहते हैं सब कुछ कर लो। किसी भी मनुष्य को ये सब पता नहीं, ज्ञान नहीं, समझ नहीं है। तो हम सभी बच्चे जो करते हैं उसे हमें पूरा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। और कोई पॉइंट को याद आ रहा है? बाबा बोले हैं तुम बच्चे भी कर्म और अकर्म ये जानते हो। तो कोई भी कर्म जी हर कर्म बाबा का याद में रख के करना है, तो भी कर्म नहीं बनेंगे। हाँ, याद में रख करके सब कर्म करना है, ये सबसे मुख्य पॉइंट बाबा बताए। तब वो कर्म अच्छे कर्म बन जाते हैं, सुकर्म बन जाते हैं, पुण्य कर्म बन जाते हैं, है ना। बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट? काम विकार बड़े से बड़ा पाप है। महापाप है। जो मनुष्य इस विकार को पाप नहीं समझते हैं, तो बाबा कहते हैं, है ना, भगवान का वाच भी है, गीता में भी वाणी, हे अर्जुन ये काम महाशत्रु तुम्हारा, इस शत्रु पर विजय प्राप्त करो। इसलिए हम सभी बच्चों को पूरा अटेंशन रखना है और काम शत्रु पर विजय प्राप्त करना है। जी स्लोगन में है कि सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा। बहुत सुंदर। तो एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़ती है? 2-4 पॉइंट बताइए। एकाग्रता की शक्ति, यदि हम एक ही लक्ष्य पर एक लक्ष्य रखेंगे और उस पर हम चलने का पुरुषार्थ करेंगे, इस माया के जंजाल पे हमको नहीं फंसना है। सही बात है। गलत हम जितना कुछ देखते हैं, बोलते, सुनते हैं, वो हमारा व्यर्थ का, हमारा एकाग्रता को भंग कर देता है, मन की एकाग्रता समाप्त कर देता है। इसलिए हमें वही देखना है जो बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा बोलना नहीं है, बुरे कर्म नहीं करना, बुरा सोचना भी नहीं। इतना जब अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, अटेंशन रखेंगे, तब ये एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाएगी, है ना। चलिए, बहुत सुंदर पॉइंट। लोभ जैसे करते हैं, बहुत पाने की इच्छा होती है, ये भी मिलेगा, ये भी ले लेंगे, ये भी एकाग्रता भंग हो जाता है। हाँ, इससे भी एकाग्रता भंग होती है। हाँ, और बाबा बोले हैं जब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है तो सारी दुनिया का भी हो जाता है। हाँ, वही चीज बोले कि पूरी 84 का चक्र अब तुम बच्चों को कंप्लीट। और बहुत वंडर खाएंगे कि इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट। बाबा पार्ट के ऊपर भी बार बार फोकस कर रहे थे। तुम्हारा जो पार्ट है, तुम्हारा जो बेहद का ड्रामा में रोल है, ये बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए। दुनिया वाले 2 घंटा 3 घंटा के लिए पार्ट प्ले करते हैं,
लेकिन तुम्हारा पूरे 5000 वर्ष का पाठ है। तुम 5000 वर्ष का ड्रामा का चक्र में बाबा करे तुम पार्ट प्ले करते हो, और उसमें से भी बाबा करे 3 भाग सुख मिलता है और लास्ट में थोड़ा सा 1 भाग कहेंगे दुख मिलता है। तो ड्रामा की बात बाबा बार बेहद का ये ड्रामा 5000 वर्ष का ड्रामा है, और ये अनादि ड्रामा बना बनाया हुआ ड्रामा है, ये बाबा बार बता रहे थे, है ना। इस चीज को भी, इस पॉइंट को भी बुद्धि में रखना है पूरा। जी बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट? जब भारत सुख धाम होगा तो सारी आत्माएं शांति धाम में होगी। हाँ, कुछ एक आत्माएं जब इस सृष्टि पर होती हैं तो बाकी सब आत्माएं अपने घर में होंगी, पर्दे के पीछे होंगी। बाबा कहते हैं वो सब एक ही बार नहीं उतर जाएंगे, धीरे धीरे वो आती चली जाती हैं। जिसका पार्ट होगा बाबा करे झाड़, मानव रूपी जो सृष्टि झाड़ है, इसका बीज रूप परमात्मा ऊपर में रहते हैं। परमात्मा बाप बीज के बारे में बता रहे थे ना, परमात्मा पिता बीज है, बाकी सारा सृष्टि धीरे धीरे। अब पत्ते भी निकलते बाबा कह रहे नंबर वार निकलते हैं, एक साथ में सब पत्ते नहीं निकल जाते हैं। उसी प्रकार बाबा कह रहे इस झाड़ का उस झाड़ से कंपेयर किया जाता है। बाबा कह रहे जो यहाँ पर सृष्टि झाड़ है पूरा फैला हुआ, वहां पर भी निराकारी झाड़ है, ये स्थूल झाड़ है। बाबा कहते सृष्टि पर सबसे पहले एक धर्म होता है, फिर धीरे धीरे बाद में द्वापर युग से सब धर्म बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जी। और हमें स्वयं पर चेक करना है कि हम कोई बुरे आदत तो नहीं कर रहे हैं, हमारे कोई बुरी आदत तो नहीं है, ये भी हमें चेक करते रहना है। हाँ। बीच में चेक करते रहना है, चेंज करते रहना है। चलिए बहुत सुंदर, ये आज बाबा का मनन चिंतन बहुत सुंदर पॉइंट था। बहुत आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति। बाबा का ऐसी मुरली मनन चिंतन करते रहिए, सुनते रहिए, है ना। ओम शांति। ओम शांति।